बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने जो पैगाम भेजा उसमें जो चेक लगा पंजाब की क़यादत पर, ये अब फंसने जा रहे हैं जो लोग कंप्रोमाइज हैं, जो गलत आकर बार बयान देते हैं। और दूसरा सेल अफरीदी का जो है वो बड़े इकदामात और वो बड़े ऐलानात करते चले जा रहे हैं। ये भी अब इस हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुके हैं। वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इमरान खान ने जो अपनी बहनों के जरिए इंकशाफ किया, वो उन्होंने कहा, उन्होंने कभी अली इम्तियाज बड़ाई को सेंट्रल पंजाब का सदर नहीं बनाया। तो जो आलिया हमजा साहिबा का ट्वीट भी आ चुका है। आलिया हमजा साहिबा कहती है कि मुझे जो पैगाम मिला मैंने उसके मुताबिक ये काम किया। तो अब ये पंजाब की सारी जो क्यादत है ना, याद रखें उनकी बहनों के अलावा ये जितने लोग भी मिलने जाते हैं, इसीलिए इन दूसरे लोगों को मिलने दिया जाता है कि ये वो असल पैगाम पाकिस्तानियों इमरान खान का देने की कोशिश ही नहीं करते और बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। और देखें, इमरान खान ने जैसे ही अपनी बहनों से कहा तो अब ये जो है वो अब अपना भागते फिर रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने करना क्या है। तो इस पर तो जो है वो शेख वकास अकरम, आयशा भुट्टा और बाकी भी जो सारे लोग हैं वो अब जद में आ गए हैं। ये सब लोग, ये पंजाब की क्यादत जो होम्योपैथिक चल रही है, ये जो पैगाम आता है बाहर उसको कुछ बताते हैं। पंजाब से क्यों उस तरह तहरीक नहीं इमरान खान की जोर पकड़ रही थी, उसकी वजह ये थी। तो ये तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इमरान खान की बहनों के अलावा अगर कोई बंदा पैगाम देता है तो इस कौम को शक की नजर से उसे देखना चाहिए, ये अंदाजा हो गया है। और खासकर जो पंजाब की क्यादत था, सब लोग यही बात करते थे कि पंजाब की क्यादत को क्या हो गया है, ये नहीं कोई अपना लाएअमल बना रहे। लेकिन जहां पर आप ऐसे बंदे जाकर और हुकूमत की मर्जी के लोग आप नॉमिनेट कर देंगे तो वो तो इमरान खान के नजरिए को नहीं फॉलो करेंगे। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से ये अब इस टाइम जद में आए हैं और इन पर एक सवालिया निशान लग चुका है। और आलिया हमजा ने अपना मौकफ जो है वो बयान किया है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने बताया मुझे जो अहकाम दिए गए उनके मुताबिक मैंने अमल किया। जैसे ही मुझे कोई और अहकाम मिलेंगे मैं उसके मुताबिक अमल करूंगी। तो बात यह है कि इमरान खान के ये गलत पैगाम क्यों बाहर देते हैं, ये अपनी तरफ से क्यों देते हैं। इसमें याद रखें, अब सेल अफरीदी के लिए भी ये बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि याद रखें कि जो इमरान खान की बहनों के जरिए पैगाम आएगा वही अब ठीक होगा। अब हर बंदा जो दूसरा है वो मिलकर आएगा, वो शक के दायरे में आ गया है कि इन्होंने जितना नुकसान इमरान खान की तहरीक को पहुंचाने की कोशिश की है और जितना पहुंचाया है इससे पहले कभी किसी ने नहीं पहुंचाया। और दूसरा, सेल अफरीदी का जो है वो क्रीज से बाहर बाहर निकलकर जो छक्के मारना है वो भी सामने आता जा रहा है। वो मुसलसल अपने इकदाम कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला सेल अफरीदी ने कोलेटरल डैमेज के नासूर के खिलाफ कवानीन लाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कहा है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से कह दिया है कि हम कवानीन ला रहे हैं जिससे वफाक या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी मासूम को कत्ल नहीं कर सकेगी। अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई हो सकेगी। तो बात यह है कि ये तो इस निज़ाम को, इस निज़ाम के जो बेनिफिशरी हैं उनको तो ये कबूल ही नहीं है। उनको तो ये कबूल ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि जंगल का कानून ही रहे, कि जिसको चाहे मार दो, जिसको चाहे फेंक दो। ये इंसान थोड़ी है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं। ये तो इस तरह कर रहे हैं। और इसीलिए देखें आपके सेल अफरीदी के इतने जारहाना इकदाम के बाद जो आपके पास खबरें चल रही हैं कि मुराद सईद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, शायद कोई मुराद सईद उनको पीछे से गाइड कर रहे हैं। और भाईजान, यही तो आपकी मिस कैलकुलेशन है कि इमरान खान के साथ मुराद सईद ने गाइडलाइन नहीं करना। ये सेल अफरीदी ग्रास रूट लेवल से इंसाफ स्टूडेंट से आया है और ये इमरान खान के नजरिए को बखूबी जानते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सेल अफरीदी जो है वो इमरान खान के नजरिए को, हर मामला को देख के चलते हैं। वो सिर्फ गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं। एक मुलाकात के बाद इनके पसीने छूट जाने हैं, इसीलिए मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो ऊपर से वो लैया का फिलासफर भी और रावी शावी, ये सारे जो लोग हैं ना, वो आके सेल अफरीदी के वाले से धमकियां दे रहे हैं। कभी कुछ कह रहे हैं कि जी कोर कमांडर पिशावर हाईकोर्ट तो आगे मिलने, अगर उन्होंने बुला लिया तो ये दावत दे दी तो ये क्या करेंगे। और भाई अगर उन्होंने दावत दे दी तो वो भी चले जाएंगे मिलने। ये तो कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने भारतीय फौज के कोर कमांडर को मिलने जाना है। लेकिन ये वो बेशरम लोग हैं। ये इस बंदे को ना, ये लैया का फिलासफर को, इस बंदे को जब लैया की सड़क एक बननी थी ना, ये दम आकर ना
वो मेरे घर को जाने वाली, लिबिया को जाने वाली सड़क नहीं बन रही। ये इस तरह का फिलासफर है। और कहता था मेरी नौकरी तो जनाब फलां खा गया, फलां खा गया। अब ये टाउट बनकर, अब ये सारी चीजें बनकर, उनका डाकिए बनकर ये बातें करते हैं। ये साथी हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशन ये है कि जो इनको रिपोर्ट दी जाए वो मिनोवान जो है वो पढ़ के दे देते हैं, उसमें तहकीक भी नहीं करते। कहते हैं हम तहकीकाती साथी हैं, हम तो तहकीकाती रिपोर्टर हैं। ये वो तहकीकाती रिपोर्टर है जिनको नोट दिखाओ और इनका मूड बने। और सेल अफरीदी में आपके पाकिस्तानी, और फिर आखिर में बताता चलूं, वो इस टाइम बड़ी तब्दीलियां करने जा रहे हैं। उनको उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुराद सईद को ये समझ रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो सेल अफरीदी पर दबाव आएगा। तो ये आप जेल से निकाल दें कि सेल अफरीदी बिल्कुल किसी किस्म का दबाव नहीं लेंगे। इस मरतबा इमरान खान ने जो ओपनिंग बैट्समैन लगाया है, ये अब उनकी जान छोड़ने वाला नजर नहीं आ रहा। और मजीद बड़े से बड़े इकदाम करते चले जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहीं से अब तब्दीली का सफर अब ऊपर की जानिब जाएगा। और आप देखेंगे कि आइंदा एक 1.5 माह के अंदर अंदर आपको बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।